नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार चुनाव की सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने आखिरकार दबाव में ही सही मगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान लिया है। कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इसका कारण है कि अगर महागठबंधन हार जाता है तो इसका इल्जाम राहुल गांधी पर बिल्कुल ना पड़े। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण भी दिया है और इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी के सामने राहुल गांधी ने हथियार क्यों डाल दिए। जानेंगे ये सब इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये सब उस होटल लॉबी में लगे एक पोस्टर से शुरू हुआ जहां महागठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। चूंकि इस पोस्टर पर केवल तेजस्वी यादव की ही तस्वीर थी और बिहार मांगे तेजस्वी सरकार का नारा लिखा था, इसलिए साफ था कि महागठबंधन का आगे का चुनावी मिशन भी राजद का रहेगा। वीआईपी और सीपीआई जैसे अन्य सहयोगी दल भी यही चाहते थे। हालांकि कांग्रेस फिर भी चुप रही। देखा जाए तो इस बार महागठबंधन की कहानी कांग्रेस की ताकत और गठबंधन में बड़ा भाई बनने की उसकी कोशिश से उसके सहयोगियों को नाखुश और नाराज करने की स्टोरी ही रही है। लेकिन अब बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा खेल हुआ है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिरकार अपने सहयोगियों के दबाव में आकर ही सही पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी के नए चेहरे यानी कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना ही पड़ा। खैर, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, ये तो साफ दिख रहा था। इसे लेकर भी महागठबंधन में आपसी तालमेल ना होने की कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस की माने तो इसके पीछे भी एक वजह है। हालांकि ऑफिशियली तो इससे सिर्फ एक चीज ही पता चल रही है कि ये राज्य स्तर के चुनाव है और इसलिए राहुल गांधी राज्य के नेताओं को ही नेतृत्व करने देंगे। लेकिन कई लोगों का कहना तो ये भी है कि असल में कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति के नक्शे पर उनकी मौजूदगी को कम करके दिखाना चाहती है ताकि गठबंधन के ना जीतने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल, बिहार चुनावों ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि कांग्रेस माने या न माने, गठबंधन में रहते हुए अब वो कोई फैसला नहीं ले सकती। इसके पहले भी बंगाल और दिल्ली में भी कांग्रेस को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ी थी और फिर हार कर अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ने कांग्रेस पर ऐसे समय में एक खराब गठबंधन सहयोगी होने का आरोप लगाया जब उसके पास अकेले चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। 2026 के बंगाल चुनावों से पहले कांग्रेस को आरजी कर केस और संदेश खली हिंसा जैसे कई मुद्दों पर चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी को भी राज्य अध्यक्ष पद से हटा दिया गया क्योंकि ममता बनर्जी से उनसे मतभेद थे और पार्टी उन्हें अलग थलग नहीं करना चाहती थी। अरविंद केजरीवाल की हार को कई इंडिया ब्लॉक सहयोगियों ने कांग्रेस की भाजपा की मदद करने की साजिश के तौर पर देखा। ऐसे में बिहार में अब राजद कोई चांस नहीं लेना चाहती थी और इसलिए उसने कांग्रेस को यह स्पष्ट कर दिया कि उसे थोड़ा शांत रहना होगा। लालू प्रसाद यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहा कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को भली भांति समझते हैं, लेकिन ये उनके बेटे तेजस्वी के लिए डू और डाई यानी कि करो या मरो वाला चुनाव है। बहरहाल, कांग्रेस ने राजद की इस मांग या यूं कहें कि राजद के इस फैसले को मान लिया और अपने कदम पीछे ले लिए हैं। फिलहाल तो बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यही नहीं, बिहार चुनाव में जीत भी अहम होगी क्योंकि ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी पर भी मुहर लगाएगी। हालांकि अब तो कांग्रेस यही चाहती है कि तेजस्वी यादव आगे से नेतृत्व करें ताकि अगर महागठबंधन हार जाता है तो वो खुद को किसी भी दोष से बचा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।